हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, कहानियां अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही सुने। दोस्तों, पहले आपको जो कहानी सुनाई थी उसका दूसरा पार्ट, जिस समय रात को उस प्रेत ने जंगल में हाहाकार मचाया और सभी स्कूली बच्चों को जो पिकनिक मनाने आए थे उनको कच्चा चबा लिया और उनकी लाशों को जगह जगह बिखेर दिया। जब सवेरा हुआ तो फॉरेस्ट ऑफिसरों की टीम उन्हें ढूंढती ढूंढती उस जगह पर आ पहुंची और उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन खसक गई। उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने उनके पते ठिकाने का जो भी उनके बैगों में था वहाँ पे खबर की शहरों में, और वहाँ से भी पुलिस की टीम ने बहुत ही फोर्स किया फॉरेस्ट टीम को कि तुम लोगों ने उन लोगों को कैसे जाने दिया, इतने अंदर जंगल में वो कैसे घुस गए जब आप लोग को मालूम था कि वहाँ ऐसा ऐसा खतरा है। तरह तरह की मंत्रियों के फ़ोन आने लगे और उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा। दोस्तों, इन लोगों को तो मालूम था कि ये सब क्या है। फॉरेस्ट ऑफिसर ज़रूर जानते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसी नरभक्षी है या ऐसा कोई शैतान है, लेकिन लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना इसका अंत किया जाए, और वह इसी जंगल से कुछ दूरी पर जो गांव थे पुराने आदिवासियों के, उनके पास गए और वहां के तांत्रिक से मिले। उस तांत्रिक ने ध्यान लगा कर देखा और कहा कि यह तो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वह आत्मा सरदार बुलबुल की है, जो किसी ज़माने में उस जंगल में उसका कबीला था। वहाँ पर लोगों ने आकर कब्जा जमाने लगे और वहाँ के जो फॉरेस्ट टीम थी अंग्रेज़ों के समय की, उन्होंने उन सभी कबीले वालों को जान से मार दिया, किसी को गोली से उड़ा दिया और उनके सरदार को भी सूली पर चढ़ा के तड़पा तड़पा कर मारा। तभी से वह आत्मा सरदार की उस जंगल में भटक रही है और आज भी कब्जा जमाए बैठी है। जो कोई भी वहाँ जाता है वह उन्हें इसी प्रकार दर्दनाक मौत देकर मार डालता है, इसलिए उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैं जो काम करूँगा वह पूरा हो पाएगा, लेकिन उस जंगल को मैं उतने हिस्से को ज़रूर अपनी मंत्र की ताकत से बांध दूँगा ताकि उससे बाहर वो लोग ना निकल सके। और तांत्रिक उस जंगल में सबके साथ आया और उसने वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने चालू किए और लाल डोरी से जगह जगह झाड़ों में फीते बांध दिए। और जिस समय ये काम कर रहा था उस समय भयानक आवाज़ों से जंगल दहल गया। तांत्रिक वहीं पर रुका नहीं और मंत्र पढ़ता गया और सभी पेड़ों को मंत्रों से बांधकर वहाँ पर लकीर खींच दी और फॉरेस्ट ऑफिसरों से कहा कि देखिए, अब इस दायरे में से वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं जो भी आत्माएं हैं, और उन सरदार प्रेत की आत्मा इस दायरे से बाहर नहीं आएंगी। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग भी किसी को हो सके तो इस जंगल में घुसने मत दीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें एक दायरे के अंदर बांध दिया है, हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया है। इतनी आत्माओं को समाप्त करने का काम और उसकी ताकत मुझ में नहीं है। अगर हमें ये करना भी पड़ा तो हमें यहाँ से गंगोत्री जाना पड़ेगा, जहाँ हमारे तांत्रिक के महागुरु रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, गुड नाइट।